मेरे प्यारे साथियों, एक बार कुछ ब्राह्मण गंगा जी स्नान करने के लिए गए। गंगा जी का बहाव इतनी तेज था कि वो ब्राह्मण स्नान नहीं कर सके, क्योंकि उनको तैरना आता ही नहीं था। वे किनारे पर खड़े कुछ सोच रहे थे, तभी उनको देखा। वहीं पर कबीरदास जी की कुटिया थी। कबीरदास ने सोचा कि ये ब्राह्मण बेचारे तो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है। उन्होंने अपने एक शिष्य को अपना लोटा दिया, कहा कि शिष्य यह लोटा जो है ब्राह्मणों को दे आओ, क्योंकि वे आज मजबूर हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं। मेरे इस लोटे से स्नान कर लेंगे किनारे पर बैठ करके, उनको पानी में डूबना भी नहीं पड़ेगा। साथियों, रविदास जी का शिष्य लोटा लेकर के जाता है और उनको देता है कि ब्राह्मण जी, यह लोटा मेरे गुरुदेव ने दिया है, आप लोग परेशान हैं स्नान करने के लिए। ब्राह्मणों ने पूछा, आपका गुरुदेव कौन है? शिष्य बोला कि मेरा गुरुदेव कबीर है। पंडित समझ गए कि वही कबीर दुलाहा। अरे वो तो नीच जाति का है, उसके लोटे से हम स्नान करेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, हमारा तो सब बेकार हो जाएगा धर्म ही। जाओ तुम लोटा लेकर के वापस, हम लोग ऐसे लोटे से स्नान नहीं करेंगे जो लोटा नीच जाति का हो। मेरे साथियों, वह शिष्य लोटा लेकर के गुरु कबीरदास जी के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव, आपके लोटे से स्नान करने में पंडित लोग इनकार कर दिए, क्योंकि आप नीची जाति के हैं, इसलिए वे लोग आपके लोटे से स्नान नहीं कर सकते। यह सोच करके गुरुदेव कबीर जी ने लोटा लेकर के ब्राह्मणों के पास स्वयं गए और कहे कि आप लोग मेरे लोटे से स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? पंडित लोग बोले, तुम दुलाहा जाति के हो, दुलाहा तो स्वयं नीच जाति होती है, तुम नीच जाति के हो, इसलिए हम लोग आपके लोटे से स्नान नहीं कर सकते। कबीर जी ने कहा कि आए ब्राह्मण लोग, मैं लोटे को पवित्र गंगा जी के जल से मांज के साफ करके आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, आप लोग बेखौफ स्नान करिए। पंडितों ने कहा कि इस गंगा में धोने से आपका लोटा पवित्र नहीं हो सकता। ये तो बड़ी हैरानी की बात थी। तो कबीरदास जी ने कहा कि पंडित महाराज जी, जब गंगा में धोने से मेरा लोटा पवित्र नहीं हो सकता, तो आप लोग इस गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र कैसे समझ रहे हैं? साथियों, यहाँ पर पंडितों को जवाब देना भारी पड़ा, क्योंकि ज्ञान का यह प्रमाण सत्य था। मेरे प्यारे साथियों, हमें जाति पात से ऊपर उठ करके अपनी कृतियों और मान्यताओं का विश्लेषण करना होगा, उनमें सामंजस्य स्थापित करना होगा, अन्यथा हम लोग उपहास का पात्र ही बने रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।